हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए समानांतर श्रेणी से रिलेटेड और क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस का, उतना ही ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो एक सवाल है, एक समानांतर श्रेणी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। ठीक है, तो ये एक लाइन जो समझ में आ रहा है हम उसको लिख लेते हैं। समानांतर श्रेणी के चौथे और आठवें पदों का योग, चौथा पद यानी A4 और आठवां पद यानी A8, दोनों का योग कह रहा है, दोनों का सम कितना है 24 है। ठीक है, इसी तरह से क्या कह रहा है, छठवें और 10वें पदों का योग 44 है। छठवां यानी A6, 10वां यानी A10 इक्वल्स टू कितना उसका योग है 44 कह रहा है। फिर कह रहा है समानांतर श्रेणी के पहले 3 पदों का पता लगाएं, यानी हमारे समानांतर श्रेणी का पता लगाना A1 A2 A3 डॉट ये समानांतर श्रेणी में, यानी कि हमें अब ये जो दिया गया है दो चौथे और आठवें पदों का योग और ये छठवें और 10वें पदों का योग, इसी दोनों के हेल्प से हमें समानांतर श्रेणी हम फॉर्म करेंगे, बनाएंगे। समानांतर श्रेणी के लिए हमारे लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसका पहला पद मालूम होना चाहिए, ए की वैल्यू पता होनी चाहिए और डिफरेंस पता होना चाहिए। ये दो चीज़ मालूम हो जाएगा तो समानांतर श्रेणी हम लिख लेंगे। पहला पद लिख लेंगे, उसके बाद समानांतर अगला पद में हम वो डिफरेंस ऐड कर लेंगे। ऐसे ही सेम डिफरेंस आगे ऐड करते जाएंगे नेक्स्ट टर्म में, तो ये समानांतर श्रेणी फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, अब हम लिखते हैं A4 जो होता है, nवां पद हमने मालूम है जनरल टर्म A+n-1 इंटू DA फॉर्मूला हमें मालूम है। ठीक है, अब इसमें चौथा पद क्या होगा उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। n की वैल्यू 4 हो जाएगी यहाँ पे, तो A4 इक्वल्स टू A मालूम नहीं हमें निकालना है और n की वैल्यू 4, चौथा पद मालूम है n की वैल्यू 4 है, तो 4-1 इंटू डी नहीं मालूम है। तो ठीक है, तो A4 इक्वल्स टू हो जाएगा A+3D। तो हम A4 की जगह पे ये वैल्यू हम पुट करेंगे। ऐसे हम A8 की वैल्यू निकालेंगे। A8 कितना हो जाएगा, A+n की जगह पे 8 हो जाएगा, 8-1 इंटू D। A8 इक्वल्स टू A+7D हो जाएगा। ठीक है, अब हमें A4 और A8 का सम कितना हमें मालूम है 24 है, तो ये दोनों को लिख लेंगे, इसमें पुट कर देंगे A4 की वैल्यू को और A8 की वैल्यू को इस समीकरण में। तो हो जाएगा A+3D प्लस ये वाला A+7D इक्वल्स टू 24 हो गया। ठीक है, इसी तरह से 2A+7 और 3 10D हो जाएगा इक्वल्स टू 24। 2 सब में पूरा कॉमन है, 2 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा सब, 5D बचेगा इक्वल्स टू 12 बचेगा। एक समीकरण हमें ये मिल गया। ठीक है, एक समीकरण हमें ये मिल गया। इसी तरह से A6 की वैल्यू हम यहाँ निकालेंगे, A6 इक्वल्स टू A+6-1 इंटू D, तो ये हो जाएगा A+5D, A6 हो जाएगा। 18 की वैल्यू A10 इक्वल्स टू A+10-1 इंटू D। ठीक है, इक्वल्स टू A+9D। A10 और A6 की वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो ये आ जाएगा A+5D प्लस A+9D इक्वल्स टू 44। ये वैल्यू A10 की वैल्यू इसमें रख देंगे और A6 की वैल्यू यहाँ रख देंगे, दोनों को सम करेंगे ये वैल्यू, तो ये आ जाएगा 2A प्लस 5 और 9 कितना हो गया 14D इक्वल्स टू 44। A+7D इक्वल्स टू 22। एक इक्वेशन हमें ये मिल गया, ये फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो। हमने इसको इक्वेशन नहीं माना है, नहीं तो बहुत सारा इक्वेशन बन जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में हो जाएगा।
तो आप लीनियर इक्वेशन पढ़े होंगे, तो ए की वैल्यू आप दोनों से कैलकुलेट करेंगे तो ए इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा और डी की वैल्यू आएगी 5। ये दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम निकालेंगे तो ये मिल जाएगा। मैं इक्वेशन सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये लेंदी हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन आपको सॉल्व करना आता होगा 2 वेरिएबल्स में, आप पिछली क्लासेस में पढ़े होंगे, ठीक है। अब हमें मालूम हो गया है, अब हमें समानांतर श्रेणी के 3 पदों का पता लगाना है, ठीक है। तो हमें A1 A2 A3 डॉट डॉट ये समानांतर श्रेणी हम लिख लेते हैं, ठीक है। A1 की वैल्यू जो पहला पद है, A की वैल्यू 2 है, और दूसरा इसमें हम डिफरेंस ऐड कर देंगे 2 + 5 ये 7 हो जाएगा, फिर 7 में 2 ऐड करेंगे 9 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये श्रेणी हमें फॉर्म हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर, यही श्रेणी हमें निकालना था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट करें, और जो भी मेरे वीडियो में नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें मेरे चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। मैं बहुत प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि आपका पूरा कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए, कहीं भी कन्फ्यूज़न आपको ना रहे, ठीक है। ये समानांतर श्रेणी दिया हुआ है 3 8 13 डॉट 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 लास्ट में 2 5 3, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि अंतिम पद से 20वां पद निकालना है, मतलब इधर से हमें 20th टर्म निकालना है, 20वां पद निकालना है। अब 20वां पद निकालने के लिए हमें ये पता लगाना होगा इसमें टोटल कितने पद हैं, एन की वैल्यू हमें पता करनी होगी कितने पद हैं। उसके लिए यहाँ पे आखिरी वैल्यू दी हुई है, an जो है लास्ट nवां पद की वैल्यू दिया हुआ है 253 है। दिया हुआ है। अब हम nवां पद निकाल लेते हैं, nवां पद से हम के हेल्प से, आखिरी पद के हेल्प से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। nवां पद की वैल्यू है a + n - 1 इंटू डी, ये है 253 आखिरी पद है। a की वैल्यू कितनी है 3 है, प्लस n - 1 इंटू डी की वैल्यू है 8 में से 3 का डिफरेंस निकाल लेंगे 5 है, ठीक है। आप इसको कैलकुलेशन आप करेंगे तो आपको n की वैल्यू आपको मिल जाएगी 51 आ जाएगा, ठीक है। सिंगल वेरिएबल का इक्वेशन आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको n की वैल्यू आपको 51 मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको पूरा सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अब इसके आगे आपका पिछली क्लासेस में पढ़े हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब इसमें मैं आपको मेन जो इसमें कंसेप्ट है, ये 20वां टर्म कैसे निकलेगा। जैसे ये श्रेणी दिया हुआ है, टोटल हमने कितना निकाला 51 पद है, ठीक है। यहाँ पहला पद है, ठीक है। अब यहाँ से हमें कह रहा है 20वां पद निकालना है, यानी 19 पद हम चल चुके हैं, ये एक पद यहाँ पे ये 20वां पद होगा, ठीक है। और उसके बाद कितना बचेगा इधर, क्योंकि टोटल 51 पद है, ये 20 पद हो गया, 20 में से कितना हो रहा है 51 में से माइनस करेंगे कितना बचेगा 31, ठीक है। 31 और ये प्लस 20 टोटल हो जाएगा 51 पद, यानी इधर से 19 पद, फिर नेक्स्ट आएगा 20वां पद, फिर प्लस 31, यहाँ पे रिमेनिंग कितना बचेगा 31 पद बचेगा। यानी कि इधर अंतिम से जो 20वां पद होगा, और हम इधर से देखेंगे तो 31 पद इधर हम आएंगे तो 31 प्लस ये वाला जो 20वां पद है ये 32वां पद होगा। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन में अब कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। तो 32वां पद हमें निकालना है, यानी कि शुरू से आखिर से 20वां पद और इधर से शुरू से 32वां पद, दोनों एक ही होगा। तो A32 हमें निकालना है, ये हो जाएगा A + 32 - 1 इंटू डिफरेंस कितना है 5 है। A की वैल्यू हमें पता है
3 है प्लस 32 में से एक क्या माइनस करेंगे 31 इंटू 5, ठीक है। अब जो भी वैल्यू आएगी 158 इसको कैलकुलेट करेंगे। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मेन इसमें ट्रिक यही था, ये कैसे हमें समझ में आना चाहिए जो 20वां पद अंतिम से निकालना है, क्योंकि जो हमारा nवां पद का जो फॉर्मूला है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1, ये शुरू से nवां पद है, पहला दूसरा तीसरा nवां पद। लेकिन हमें क्या है इसमें क्वेश्चन में हमें ये क्या लॉजिक लगाना है, इसमें ये कह रहा है अंतिम से 20वां पद निकालना है। तो अंतिम से जब 20वां पद होगा तो वही 20वां पद शुरू से कौन सा वाला होगा वो हमें देखना होगा, जज करना होगा, क्योंकि हमें फॉर्मूला शुरू से निकालने वाला nवां पद मालूम है, आखिर से निकालने वाला nवां पद का फॉर्मूला तो नहीं पता है। तो इसीलिए हम ये चीज लॉजिक लगाएंगे कि इधर से जो 20वां पद होगा तो इधर से कौन सा पद होगा, इधर से हमें जब मालूम हो जाएगा 32वां पद है, हम फॉर्मूले में रख के कैलकुलेट कर लेंगे, वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो आप मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू।